मशहूर किताब स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क से आज मैं आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द वेंडिंगो। ज़्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दें। एक अमीर आदमी उत्तरी कनाडा में शिकार करने जाना चाहता था। वो ऐसा इलाका था जहाँ कम ही लोग शिकार को गए थे। वो वहाँ पहुँचा और उसने तलाश की एक गाइड की जो उसे उस इलाके में ले जा सके, लेकिन कोई भी इसके लिए राज़ी नहीं था। वो बहुत ख़तरनाक इलाका था, ऐसा उनका कहना था। आखिरकार उसे एक इंडियन मिल गया जिसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया। उस इंडियन का नाम था डेफागो। उन्होंने बर्फ़ में एक जमी हुई झील के किनारे अपना तंबू गाड़ा। वो 3 दिनों तक शिकार करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ ना आया। तीसरी रात एक भयानक तूफान आया। वो अपने टेंट में पड़े पड़े सरसराती हवाओं को सुन रहे थे और उन्हें पेड़ों की पत्तियों की आवाज़ भी आ रही थी। तूफान को अच्छे से देखने के लिए उस शिकारी ने टेंट को खोला। उसने जो देखा उससे वो हैरान रह गया। वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी और पेड़ भी अपनी जगह पर जमे हुए थे। इस सब के बावजूद भी उसे लगातार हवा के सरसराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जितना ज़्यादा वो उसे सुनता गया, उसे वो आवाज़ और ज़्यादा आती गई और उसे लग रहा था कि कोई डेफागो का नाम पुकार रहा हो। उसने कहा, शायद मैं पागल हो रहा हूँ, शिकारी ने सोचा। लेकिन डेफागो अपने स्लीपिंग बैग से बाहर आ चुका था और वो टेंट के एक किनारे पर अपना सर अपनी बाहों में छुपाए बैठा था। ये सब क्या है? शिकारी ने पूछा। कुछ नहीं, डेफागो ने जवाब दिया। लेकिन वो हवा चलती रही और वो उसी का नाम पुकार रही थी और डेफागो और ज़्यादा परेशान और बेचैन होने लगा था। उसने कहा, अचानक ही उसने छलांग मारी और वो टेंट से बाहर भागने लगा। लेकिन शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते, शिकारी उसके ऊपर चिल्लाया। फिर जब दोबारा हवा का झोंका आया तो डेफागो ने अपने आप को छुड़ाया और अंधेरे में दौड़ गया। जाते हुए शिकारी उसकी चीखें सुन सकता था। वो बार बार रो रहा था, मेरे पैर, मेरे आग में जलते हुए पैर, मेरे पैर, मेरे आग में जलते हुए पैर, मेरे पैर, मेरे आग में जलते हुए पैर। फिर उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई और हवा भी अब खामोश हो चुकी थी। दूसरे दिन शिकारी ने डेफागो के पैरों के निशान बर्फ़ पर देखे और उनका पीछा किया। वो पेड़ों से होते हुए झील की तरफ गए थे और फिर वहाँ से बर्फ़ में। थोड़ी ही देर बाद उसने कुछ अजीब बात को देखा।
उसने देखा कि डेफागो के पैरों के निशान बड़े और ज़्यादा बड़े होते जा रहे थे। वो इतने बड़े हो गए कि कोई भी इंसान इस तरह के पैरों के निशान नहीं छोड़ सकता था। अब ऐसे लगने लगा था जैसे किसी ने उसे वहाँ से भगाने में मदद की हो। शिकारी उसके निशानों का पीछा करता हुआ झील के बीच तक पहुँच गया, लेकिन वहाँ से वो निशान तो जैसे गायब हो गए थे। पहले तो उसे ये ख्याल गुजरा कि शायद डेफागो बर्फ से होता हुआ झील में गिर गया हो, लेकिन वहाँ कोई गड्ढा नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई उसे वहाँ से आसमान में उठा ले गया होगा, लेकिन ये बात कोई तुक नहीं बना रही थी। वो इन सब बातों को सोचते हुए वहाँ खड़ा था कि तभी दोबारा से हवा शुरू हो गई। उसकी सरसराहट वैसी ही थी जैसी पिछली रात। फिर उसने डेफागो की आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ ऊपर से आ रही थी और फिर उसने डेफागो की चीखें सुनी। वो कह रहा था, मेरे पैर, मेरे आग में जलते हुए पैर, मेरे पैर, मेरे आग में जलते हुए पैर, मेरे पैर, मेरे आग में जलते हुए पैर। लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब शिकारी जितनी जल्दी हो सके वो जगह छोड़ना चाहता था। वो अपने कैंप में दोबारा लौटा और उसने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उसने डेफागो के लिए वहाँ कुछ खाना छोड़ा और वहाँ से निकल गया। हफ्तों बाद वो किसी सभ्यता में पहुँचा। उसके बाद उसने 1 साल उसी इलाके में शिकार करते हुए बिताया। वो दोबारा उसी ट्रेडिंग पोस्ट में गया जहाँ से उसने डेफागो को उठाया था। वो दोबारा गाइड की तलाश कर रहा था। वहाँ के लोग ये बताने में असमर्थ थे कि उस रात डेफागो के साथ क्या हुआ, लेकिन उस रात के बाद दोबारा उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। हो सकता है कि वो वेंडिंगो हो, वहाँ एक आदमी ने कहा और वो फिर हंसने लगा। ऐसा माना जाता है कि वो हवा के साथ आता है और वो तेज़ी से आपको घसीटते हुए ले जाता है, इतनी तेज़ी से कि आपके पैर जलने लग जाएं। फिर वो आपको उठा के आसमान में ले जाता है और वहाँ से पटक देता है। हाँ, ये काफ़ी अजीब कहानियाँ हैं, लेकिन इंडियन लोग यही कहते हैं। कुछ दिनों बाद वो शिकारी दोबारा उसी ट्रेडिंग पोस्ट पर आया। वहाँ एक इंडियन आया और वो भी आग के पास आकर बैठ गया। उसने चादर ओढ़ी हुई थी और उसकी हैट इस प्रकार थी कि उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। शिकारी को उसमें कुछ जाना पहचाना लगा। वो उसके पास गया और उसने उससे पूछा, क्या तुम डेफागो हो? उस इंडियन ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? कोई जवाब नहीं। वो सोचने लगा कि शायद कहीं कुछ गलत तो नहीं, कि इस आदमी को मदद की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन वो उसका चेहरा ना देख सका। क्या सब कुछ ठीक है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा देखने के लिए उसने उस इंडियन की हैट हटाई और हैट हटाते ही वो चीख पड़ा, क्योंकि उसके नीचे कोई सर नहीं बल्कि राख का ढेर था।